हैं सुबह के 3:30 और जहाँ पे हम रात को हमने विश्राम किया था वहाँ से हम आगे निकल पड़े हैं अब। और यहाँ से लगभग अभी भी हमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा मंदिर तक पहुँचते हैं। तो जो यहाँ के मतलब मान्यता है वो है कि आप सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो यहाँ सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। तो आज आपको वो भी दिखाएंगे। सुबह सुबह जब सूर्य देवता का आगमन होता है तो दृश्य बहुत ही रमणीक होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है उस टाइम पे। तो आप सभी को भी उसके दर्शन कराएंगे। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ निर्देश है, ये पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए तो ये निर्देश बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी आप ऐसे स्थान पे जाएं। और ये देखिए ये रहा मंदिर। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 4:20। तो 3:30 पे हम नीचे से आए थे तो हमें 50 मिनट लग गए हैं। देखिए अरे देखिए यहाँ से उगने वाले हैं सूर्यदेव। तो वहाँ थोड़ी सी लालिमा छाने लगी है, ये देखिए। और गाइस टाइम हो गया है 4:41। तो हम यहाँ पे ठीक 4 बजे पहुँच चुके हैं और हमें नीचे से 50 मिनट लगे थे जहाँ पे हमने रेस्ट किया था। तो कुछ इस तरह का दृश्य है, ये देखिए आप। तो यहाँ पे माता जी विराजमान है और अंदर है मंदिर। तो गाइस ये देखिए कितनी ज़्यादा घंटियाँ लटका रखी हैं लोगों ने। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जब ये यहाँ पर आए तो भैया हम भी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं हम सूर्य उदय होने का। तो देखिए मैंने लगभग 30-40 मिनट से टाइम लैप्स लगाया हुआ है और अब जाके थोड़ी थोड़ी से नज़र आने लगी हैं किरणें। तो संभवतः अब सूर्य उदय होने वाला है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस देखिए अभी फुल ब्राइटनेस पे है। तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं सारे लोग, ये देखिए। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और ये मूवमेंट है कैप्चर करने के लिए। मतलब सबसे मनोरम दृश्य होता है ये। और आज काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ। फाइनली सेल्फी मोड ऑन है। रात भर का ट्रैक था और इस टाइम पे आप देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज। और अभी अभी सूर्य उदय हुआ है तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। गाइस यहाँ से नज़ारे देखिए आप।
लगभग 2520 मीटर की हाइट पे है, जो इसकी हाइट है सी लेवल से। तो यहाँ से देखिए आप चारों तरफ नज़र जाएगी आपकी। ये रहा दीवा देवी का बहुत ही प्राचीन और मान्य मंदिर। और ये नीरज जो भी पूजा होगी वो सूर्य उदय के बाद होती है। सूर्य देखिए आप उदय हो चुका है और अब हमारी बारी है पूजा करने की। तो पहले से ही काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं। स्काउट तो सूर्यदेव को फिलहाल जल चढ़ाते हुए, तो ये हमारी टीम थी और कुछ लोग अभी ऊपर हैं। ये देखिए सूर्यदेव। चल भाई कैन थोला पवन जरा हट जाओ। रास्ता देखिए, गहरी खाई है और घना जंगल है और मतलब एक नंबर जगह है। और सामने देखिए क्या रमणीक दृश्य है और वहाँ पे देखिए कुछ लोग घंटियाँ बजाते हुए। स्कूल के बच्चे इंटर परीक्षा पास करना हुआ है, सबकी फर्स्ट डिवीजन है। कोरोना काल में पास होना था तुम और कुछ ना। कोरोना काल में हमारे पास पेपर दिया जी, हमारा बुरा हाल है जी, हमारा बुरा हाल है जी। तो गाइस ऊपर हो रही है आरती, तो चलिए थोड़ा सा
ऊपर माता जी के दर्शन कर लिए सभी ने और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नीचे। भैरव बाबा जी का मंदिर है, ये रहा मंदिर। और खाई देखिए यहाँ से नीचे आप। तो गाइस, जैसे दीवा माँ का मंदिर उत्तराखंड में बहुत सारी जगह है, धुमाकोट में भी है, वहाँ ढाकरी दीवा बोलते हैं। और जो हमारे ये पौड़ी वाली दीवा जी हैं जो पोखड़ा ब्लॉक में हैं, इसे बोलते हैं रसलान दीवा। तो रसलान बेसिकली एक पहाड़ी मतलब यहाँ पेड़ होता है, तो वो यहाँ का प्रसाद है, तो इससे इसका नाम है रसलान दीवा। तो अभी आपको मैं रसलू के पेड़ भी दिखाऊँगा। काकपुरदा। तो गाइस, बहुत दूर से लोग आए हैं, ये देखिए थैलीसैंड से आए हैं ये। तो गाइस अब हम चल रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं घर पे। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत टाइम के बाद भी आए और काफ़ी भीड़ भड़ाका भी था। तो अब जा रहे हैं हम नीचे ट्रैक पे। तो कल रात हेलो गाइस, चाय पी लो। अरे सब हो रहा, ये देखिए रास्ता आजकल बिल्कुल हरियाली है, क्योंकि बरसात मतलब बीच में बारिश वगैरह हुई थी। और यहाँ से हाइट देखिए आप, मतलब सबसे ऊंची पॉइंट पे हैं हम यहाँ पे अभी। दीवा डांडा जो रेंज है, और लगभग 15-16 किलोमीटर तक फैली है पूरी ये रेंज। दीवा डांडा की रेंज है गाइस। पल्ली साइड जैसे हमारी अमेली वाली रेंज है, इस साइड है दीवा डांडा की रेंज, और लगभग 2520 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से। और दीवा माँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं गाइस। अगर मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊँ या जानकारी दूँ कि कैसे दीवा माँ भगवती का यहाँ पे उद्गमन हुआ और कैसे उनके यहाँ विराजमान हुए इतनी हाइट पे। तो गाइस, जब गढ़वाल पे गोरखाओं का राज था, या गोरखाओं अपनी क्रूरता और अत्याचार कर रहे थे गढ़वालियों पे, तो उस टाइम पे दीवा माँ भगवती ने यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी उनकी, और उन्होंने यहाँ पे अपना मतलब स्वरूप प्रकट किया था। और इतनी हाइट पे थी कि यहाँ से वो मतलब गढ़वालियों को मतलब आगाह करती थी या आवाज़ देती थी, जिसे हम पहाड़ी भाषा में धावड़ी लगाना बोलते हैं। दह लगाती थी कि मतलब गोरखाओं जो भी वो गोरखाओं पे नज़र रखती थी, ताकि अपने गढ़वाली भाई बहन यहाँ पे सुरक्षित रहें। और दीवा माँ भगवती के कारण ही गोरखाओं का संहार हुआ था और गोरखाओं को गढ़वाल से भागना पड़ा था या उनकी हार हुई थी। तो ये कहानी है, ये पौराणिक कहानियाँ हैं। इस कहानी के अनुसार दीवा माँ की उत्पत्ति गोरखाओं के अत्याचार को दूर करने के लिए हुई थी। तो गाइस, यहाँ से नंगे पैर गए थे, यहाँ पे जूते उतार दिए थे और ऊपर मंदिर तक हम नंगे पैर गए थे। आगे देखिए, इस रास्ते से आए थे हम, और जो आपको यहाँ पे ऐसी कर्व वाली चोटी दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे बोलते हैं बल्द की जुंट। और बल्द मीन्स बैल होता है, और बैल के कंधे के ऊपर एक थोड़ा सा उभार सा होता है, तो उस आकार में है, उस शेप में है, तो इसलिए इसे बल्द की जुंट बोलते हैं। तो रास्ता देखिए आप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और बिल्कुल मतलब टफ ट्रैक आप इसे बोल सकते हैं। अगर गलती से कुछ आपका पैर इधर उधर हुआ तो आप नीचे खाई में जाएंगे। और नीचे देखिए सुंदर सुंदर गांव बसे हुए हैं गहराई में, और सबसे ऊंची चोटी पे हैं हम अभी। कहा यह भी जाता है कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको सिर्फ भंडारी जाति के लोग काट सकते हैं, मतलब काट इन द सेंस कि कुल्हाड़ी या दराती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अदर कास्ट वाले हैं, जैसे सपोज हम हैं, तो हमारे लिए यहाँ मना है। गाइस, अभी पवन भाई भी है मेरे साथ,
यही हमारे स्काउट हैं, मार्गदर्शक थे, तो इनसे थोड़ा सा जानते हैं इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत बार आते रहते हैं और इस पूरे एरिया में घूमे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं। पवन भाई, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था यहाँ पे आने का। और जैसे कि बहुत ही नेचर है यहाँ पे, प्रकृति मतलब इतनी अच्छी मनोरम छटा है प्रकृति की, बहुत ही घना जंगल है। और ये दृश्य कहीं कहीं देखने को मिलते हैं जो दीवा में देखने को मिलता है, जैसे सूर्योदय हो गया और सूर्यास्त हो गया, या सर्दियों के टाइम पे जब विंटर सीजन होता है, बर्फ़बारी हो रही होती है, तो ये जो नज़ारे देखने को मिलते हैं हिमालय से, उत्तरकाशी के चौखंबा से लेके चमोली के चौखंबा, त्रिशूल पर्वत से लेके कुमाऊं तक, तो ये उत्तराखंड में भी कहीं भी नहीं दिखाई देते ऐसे नज़ारे दीवा के अलावा। और सबसे मेन बात ये है कि ये जो मंदिर है गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों के सेंटर में है, तो यहाँ गढ़वाल के लोग भी आते हैं, कुमाऊं के लोग भी आते हैं। और जहाँ तक मैं रास्ते की बात करूँ, रास्ता तो थोड़ा कठिन है, मगर जब आदमी चलता है तो उसको लगता नहीं। शायद 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है और बहुत ही मज़ेदार ट्रैक रहा, क्योंकि लोग आते जाते रहे। तो गाइस आपने अभी सुना पवन भाई, वो लगभग इस एरिया में हर जगह घूमे हुए हैं, हर मंदिर हर जगह उन्हें मतलब उनके नॉलेज में है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगभग 8-10 लड़के थे हम एक साथ, तो कुछ आगे निकल गए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा मतलब सबका एक्सपीरियंस, और काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ अपने साथ ले जा रहे हैं सारे लोग। सभी लोगों ने फ़ोटो वोटो कैप्चर भी की, ताकि यादें यादगारी रहें, मतलब कि हम गए थे दीवा माँ के दर्शन करने, तो काफ़ी अच्छा रहा। आप लोग भी ज़रूर आए एक बार दीवा माँ के दर्शन करने। और जैसे मैंने आपको लोकेशन बताया है, दीवा माँ का जो ये मंदिर है ये पड़ता है हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के पोखड़ा ब्लॉक के अंतर्गत, और गवाणी इसका समीप मार्केट है, और जलपणी गांव से पैदल ट्रैक शुरू होता है 6.5 किलोमीटर का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका भी। तो आइसुली का पेड़ और यहाँ का प्रसाद यही है, इसके पत्ते जो इसकी टहनियाँ होती हैं उन्हें ले जाते हैं हम घर पे, तो इसीलिए इस जगह को रसलान दीवा भगवती भी कहा जाता है। तो ये रसुली का पेड़ है, और देखिए बहुत हाइट पे होता है, तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल की बात है, और इसे काट भी नहीं सकते। देखिए ये है रसुली के पेड़ की टहनियाँ, तो इसी के कारण यहाँ इस जगह को रसलान दीवा भगवती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ का प्रसाद है। गाइस अब हमारा ट्रैक सिर्फ 1 किलोमीटर का रहा है, और ऊपर चढ़ते टाइम भी दिक्कतें होती हैं, नीचे आते टाइम भी दिक्कतें होती हैं। ऊपर चढ़ते टाइम आप चढ़ नहीं पाते, नीचे आते टाइम आप रुक नहीं पाते, तो ऐसा कुछ सीन है दीवा डांडा ट्रैक का। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका, काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी मेमोरीज़ कैप्चर की, और आई होप आप लोग भी इन्जॉय करेंगे। और पवन भाई थोड़ा सा हो गया है पस्त, अब उससे जानते हैं वो मतलब ऐसा, या तो हमें मतलब सिर्फ महसूस करा रहा है क्या एक्चुअल में उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ है। तो जानते हैं पवन भाई क्या हुआ? ऐसा हुआ कि कल हम लकड़ी तोड़ रहे थे, तो झटका लग गया कंधे पर एकदम। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ठंडा है ऊपर, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो रात को जो मतलब हमने लकड़ी जलाई थी और तगड़ी वाली आग जलाई थी, तो उसमें पवन भाई ने पेड़ वगैरह कुछ तोड़ा था, तो झटका पड़ गया उनके शोल्डर पे, इसलिए वो थोड़ा सा सुस्त नज़र आ रहे हैं आपको। वैसे वरना वो हमारे स्काउट लीडर हैं, वो हमें गाइड कर रहे थे पूरा रास्ता। हाइट देखिए, रात के ट्रैक में मैं आपको दिखा नहीं पाया था, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ये देखिए आप चारों तरफ, तो इतनी हाइट पे गए थे हम, ये देखिए, तो काफ़ी हाइट पे गए थे, तो रात को तो मैं दिखा नहीं पाया था, तो इस टाइम पे आप देख लीजिए। और ये लड़बियो गांव के जा रहे हैं आगे नित्तू लोग। लगभग हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, उसी जगह पे पहुंच चुके हैं हम जहां से हमने ट्रैक शुरू किया था, जलपणी गांव में। तो बस 300-400 मीटर की दूरी पे हैं अभी जलपणी गांव से, जहां पे हमने अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क की है। तो गाइस सामने देखिए ये रहा धारा गांव, और इस साइड है जलपणी गांव, तो यहीं से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है। पहुंच चुके हैं हम जलपणी गांव में, जहां से अपना ट्रैक हमने शुरू किया था। लगभग 6.5 किलोमीटर का हमारा ट्रैक था, और काफ़ी बढ़िया रहा। तो आज हम गए थे दीवा डांडा ट्रैक, दीवा डांडा रसलान दीवा भगवती माँ के
माँ के मंदिर में। तो आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। तो गाइस थकान भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको चैनल की अपडेट मिलती रहे। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं चलपड़ी गाँव, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई थी, तो हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए